हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ विश्व भारती शिक्षा सदन। वॉइस के वीडियो नंबर 6 में मैंने आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव फॉर्म को कैसे पैसिव फॉर्म में चेंज किया जाता है बताया था। वॉइस के वीडियो नंबर 7 में मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे पैटर्न और एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखें कि एक्टिव पैटर्न है 1 2 3 4 5 6। ये 6 पैटर्न है। ये अफर्मेटिव फॉर्म है, ये निगेटिव है, ये येस नो क्वेश्चन है, ये येस नो क्वेश्चन का निगेटिव है, ये WH क्वेश्चन है, ये WH क्वेश्चन का निगेटिव है। ठीक इसी तरह इसके ठीक अपोजिट ये पैसिव फॉर्म है। यहाँ आप देख रहे हैं पैसिव फॉर्म है, ये अफर्मेटिव फॉर्म है, ये निगेटिव है पैसिव का, ये येस नो क्वेश्चन है, ये येस नो क्वेश्चन का निगेटिव है, और ये WH क्वेश्चन है और ये WH क्वेश्चन का निगेटिव है। यानी इधर वाले सारे पैटर्न जो देख रहे हैं ये पैसिव फॉर्म है और इधर वाले जो पैटर्न देख रहे हैं वो एक्टिव फॉर्म है। अब देखें, आप टेंस के वीडियो में पढ़े होंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में 2 ऑक्सिलियरी वर्ब है एक्टिव फॉर्म में, वाज और वर। और वाज और वर के बाद जब हम बीइंग जोड़ते हैं तो पैसिव हो जाता है, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को रखते हैं। यानी वाज और वर के बाद जब भी वर्ब का फॉर्म आएगा वो चौथा फॉर्म आएगा, और जैसे ही वाज और वर के बाद हम बीइंग जोड़ेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा और पैसिव फॉर्म हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है। निगेटिव में भी देखें, वाज वर के बाद नॉट है, यहाँ वाज वर के बाद नॉट है तब बीइंग है। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और एक्टिव है जब तक आप बीइंग नहीं जोड़ेंगे ऑक्सिलियरी के बाद, तब तक वो आपका पैसिव में कन्वर्ट नहीं होगा। और जैसे ही बीइंग जोड़ेंगे अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं रह जाएगा, बीइंग जोड़ते ही वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो बाई प्लस सब्जेक्ट को रखेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक उसी तरह देखें, ये येस नो क्वेश्चन है एक्टिव फॉर्म में। येस नो क्वेश्चन यानी सब्जेक्ट के पहले जब तक ऑक्सिलियरी नहीं होगा वो येस नो क्वेश्चन नहीं होगा। सब्जेक्ट है MB4 है, ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन मार्क है। उसी तरह देखें, ऑक्सिलियरी वर्ब है, सब्जेक्ट है, बीइंग जोड़ा गया सब्जेक्ट के बाद, तब वर्ब के थर्ड फॉर्म को रखा गया। जब तक बीइंग नहीं आएगा पैसिव नहीं होगा, तब बाई प्लस ऑब्जेक्ट को रखा गया। ठीक येस नो क्वेश्चन के निगेटिव पैटर्न को देखें, वाज वर सब्जेक्ट नॉट MB4 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, वाज वर ये पैसिव फॉर्म है, सब्जेक्ट नॉट बीइंग तब MB3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब WH क्वेश्चन में क्या है, मैं वॉइस के वीडियो नंबर 6 में बताया हूं कि येस नो क्वेश्चन के पहले जब WH जोड़ देंगे तो WH क्वेश्चन का पैटर्न हो जाएगा। येस नो क्वेश्चन के निगेटिव पैटर्न के पहले WH जोड़ देंगे तो WH क्वेश्चन का निगेटिव पैटर्न हो जाएगा। ठीक यही प्रोसेस हम पैसिव में भी अपनाएंगे। पैसिव में अपनाएंगे और बीइंग को जोड़ेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म को रखेंगे, बनते जाएगा। WH क्वेश्चन है, वाज वर है, सब्जेक्ट है, MB4 है, ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन मार्क है। WH क्वेश्चन वाज वर सब्जेक्ट बीइंग MB3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक यही प्रक्रिया नीचे भी है एक्टिव फॉर्म में, या पैसिव फॉर्म में। अब एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। एक एग्जाम्पल लेते हैं।
यू वर रीडिंग ग्रामर। यू आर रीडिंग ग्रामर। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट है, यू के अकॉर्डिंग वर को लाया गया, वर्ब के फोर्थ फॉर्म को रखा गया, यानी ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव है। ग्रामर जो नाउन है ऑब्जेक्ट के रूप में है। अब क्या करेंगे, पैसिव पैटर्न में ग्रामर को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे और यू को ग्रामर की जगह ऑब्जेक्ट बनाकर लाएंगे। अब यहाँ ग्रामर को लिखेंगे। ग्रामर सिंगुलर नाउन है। ग्रामर, अब ग्रामर के अकॉर्डिंग वाच का यूज करेंगे। ग्रामर वाच बीइंग। रीडिंग जो है रीड हो जाएगा, रीड बाय यू। इस वाक्य में यू जो है नॉमिनेटिव केस के फॉर्म में है और इस वाक्य में यू जो है ऑब्जेक्टिव केस के फॉर्म में है। नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक सब्जेक्ट के रूप में है, ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक। इसको ध्यान रखना है। अब यू वर रीडिंग ग्रामर, आप व्याकरण पढ़ रहे थे। ग्रामर वाज बीइंग रीड, यहां तक पढ़ेंगे। ग्रामर वाज बीइंग रीड, व्याकरण पढ़ा जा रहा था बाय यू, आपके द्वारा। अब इस कंसेप्ट को सीधा कर लेंगे कि आपके द्वारा व्याकरण पढ़ा जा रहा था। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इस पैटर्न को ही हम लेकर चलेंगे, यानी यहाँ वर्ब के बाद नॉट जोड़ेंगे। एक्सिलरी के बाद जब नॉट जोड़ेंगे तो वाक्य निगेटिव हो जाएगा। सेम काम यही काम पैसिव फॉर्म में भी करना है। अब देखिए यहाँ पर यू वर नॉट रीडिंग ग्रामर। अब क्या हो जाएगा, यहां वर्ब के बाद नॉट है तो यहां वाच के बाद नॉट होगा, तब बीइंग लिखेंगे। ग्रामर वाच नॉट बीइंग रीड बाय यू। यू आर नॉट रीडिंग ग्रामर, आप व्याकरण नहीं पढ़ रहे थे। ग्रामर वाज नॉट बीइंग रीड, व्याकरण नहीं पढ़ा जा रहा था बाय यू, आपके द्वारा। आपके द्वारा व्याकरण नहीं पढ़ा जा रहा था। अब चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, जो कि यस नो क्वेश्चन होगा। वर्ब को बाहर कर देंगे, सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, यस नो क्वेश्चन हो जाएगा। फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क रख देंगे, हो जाएगा। सेम काम यहीं करेंगे। यहाँ वाज है तो वाज को सब्जेक्ट के पहले कर देंगे, यहाँ फुल स्टॉप है तो क्वेश्चन मार्क कर देंगे, बन जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे वर यू रीडिंग ग्रामर क्वेश्चन मार्क। वर यू रीडिंग ग्रामर। अब इसको पैसे में कैसे चेंज करेंगे, सेम इस पैटर्न को लेंगे। यहाँ वाच सब्जेक्ट के बाद है तो सब्जेक्ट के पहले कर देंगे, वाच ग्रामर बीइंग रीड बाय यू क्वेश्चन मार्क। अब इसकी हिंदी होगी, क्या आप
व्याकरण पढ़ रहे थे। इसकी हिंदी होगी कि वाज ग्रामर बीइंग रीड, क्या व्याकरण पढ़ा जा रहा था बाय यू, आपके द्वारा, क्या आपके द्वारा व्याकरण पढ़ा जा रहा था। अब एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो येस नो क्वेश्चन का निगेटिव होगा। वर यू नॉट रीडिंग ग्रामर, क्वेश्चन मार्क। अब यहां हो जाएगा सब्जेक्ट, जब ग्रामर है तो यहां हो जाएगा वाज ग्रामर नॉट रीड बाय यू। इसकी हिंदी होगी, क्या आप व्याकरण पढ़ रहे थे। इसकी हिंदी होगी कि वाज ग्रामर नॉट, सॉरी यहां बीइंग छूटा हुआ है, वाज ग्रामर नॉट बीइंग रीड बाय यू, क्या आपके द्वारा व्याकरण नहीं पढ़ा जा रहा था। अब एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो WH क्वेश्चन है। ये WH क्वेश्चन का एक्टिव फॉर्म, ये WH क्वेश्चन का पैसिव फॉर्म का पैटर्न है। ये WH क्वेश्चन का निगेटिव पैटर्न है जो एक्टिव में है, ये WH क्वेश्चन का निगेटिव पैटर्न है जो पैसिव में है। However, you reading grammar. How were you reading grammar? अब इसका पैसिव होगा, हाउ की जगह हाउ को ही रहने देना है। जैसे आप यस नो क्वेश्चन को कन्वर्ट कर रहे थे उसी तरह कन्वर्ट कर देना है। हाउ वाज ग्रामर बीइंग रीड बाय यू। अब देखें, हाउ वर यू रीडिंग ग्रामर, आप कैसे व्याकरण पढ़ रहे थे। इसकी हिंदी होगी, आप कैसे व्याकरण पढ़ रहे थे। हाउ वाज ग्रामर बीइंग रीड, व्याकरण कैसे पढ़ा जा रहा था बाय यू, आपके द्वारा, आपके द्वारा कैसे व्याकरण पढ़ा जा रहा था। अब एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ चलेंगे, जो WH क्वेश्चन का निगेटिव होगा। हाउ वर यू नॉट रीडिंग ग्रामर। अब ये हो जाएगा हाउ वाज ग्रामर नॉट बीइंग रीड बाय यू। हाउ वर यू नॉट रीडिंग ग्रामर, आप कैसे व्याकरण नहीं पढ़ रहे थे।
अभी ये इसकी हिंदी होगी कि हाउ वाज ग्रामर नॉट बीइंग रीड, व्याकरण कैसे नहीं पढ़ा जा रहा था बाय यू, आपके द्वारा। आपके द्वारा कैसे व्याकरण नहीं पढ़ा जा रहा था। ये रहा 6 एग्जाम्पल एक्टिव का और ये रहा 6 एग्जाम्पल पैसिव का। आशा है आपको ये कंसेप्ट भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो को एंड तक देखने में अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। डाउट क्लियर करने का मैं प्रयास करूंगा। थैंक यू। मोर इन नेक्स्ट वीडियो।